हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। आज है हमारा 21 दिन वेट लॉस चैलेंज का डे नंबर 2 और ये ब्लॉग है कल का, यानी कि संडे का। तो रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है ये। तो सुबह की शुरुआत वही, एक तरफ तो दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था और एक तरफ मैं बना रही थी अपना मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक। कल ना रक्षाबंधन था तो राखी दिखा रही थी मैं आप लोगों को, मेहंदी भी लगाई थी अपने। पर मैं ना रक्षाबंधन वाले दिन का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई और जैसे भैया के घर गई थी ना, मम्मी के घर, तो थोड़ा मेकअप वेकअप भी किया था ना, तो थोड़ा काजल वाजल लगाया था। वैसे मैं डेली तो नहीं लगाती, इसीलिए आंखों में ना थोड़ा सा अभी काजल रह गया है ना। मुँह धोने के बाद भी वो निकला नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है मेरे साथ। जब मैं काजल लाइनर वाइनर कुछ लगा लेती हूँ तो वो 1-2 दिन तक रहता है, थोड़ा आंखों में रह जाता है, धीरे धीरे करके ही निकलता है। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो आज की जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो है मेरी घी कॉफ़ी। तो उसके लिए मैंने 1 गिलास गर्म पानी कर लिया था और अपने कप में मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी कर ली थी और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला और उसको अच्छे से मिक्सअप किया और गरम गरम ही पी लिया। अभी कुछ दिनों से ना मेरी दवाइयाँ चल रही थी ना, तो मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन सा हो रहा था, तो इसीलिए अभी मैं कुछ दिन ना घी कॉफ़ी ही ले रही हूँ। मेरा पेट अच्छे से क्लीन हो जाएगा, जो कि होना शुरू हो गया है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ले रही हूँ। तो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट सारा निकल जाएगा ना बॉडी से, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट आता है। बट मुझे ये जो 21 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज शुरू किया ना, इसमें पता है क्या होता है? वेट लॉस चैलेंज लेने से ना एक फ़ायदा होता है। फ़ैट लॉस चैलेंज, वेट लॉस चैलेंज, कुछ भी चीज़ लो, कि आप ना कंटिन्यूटी रख पाते हो, वरना ना हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ना वेट लॉस चैलेंज लेकर आती रहती हूँ। उससे मेरा भी ना कंटिन्यूटी बनी रहती है अपना रूटीन में, और आप सब लोगों की भी ना कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसीलिए एक ना मतलब सिस्टम सा सेट हो जाता है कि हाँ, याद रहता है कि हाँ, हमें वेट लॉस करना है तो हमें अच्छी चीज़ें खानी है ना। तो इसीलिए ना चैलेंज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम बिना चैलेंज लिए ही वज़न कम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। हालांकि मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही कि आप लोग बहुत बड़े बड़े चैलेंज ले लो कि हमें 15 दिन में 5 किलो वेट कम करना है ना। इस तरीके से जैसे लोग ले लेते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट से चैलेंज कि 1 महीने में हम इस बार अपना 20 किलो वज़न कम करके ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों को ना छोटे छोटे चैलेंज लेने हैं। इसीलिए पहले मैंने सोचा था कि 90 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लेते हैं, लेकिन वो ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए अभी मैंने 21 डेज़ का लिया है, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं, जैसे आप लोग मेरे साथ अगर 21 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज ले रहे हो, तो 21 डेज़ में आप कम से कम 3 से 5 किलो का ही बस टारगेट रखना अपना वेट लॉस का। इससे ज़्यादा आप मत रखना, ठीक है, क्योंकि ईजी होता है हमें। क्योंकि देखो, हम जो होम मेकर्स हैं ना, हम लोगों को ना घर के सारे काम संभालने पड़ते हैं, बच्चों को, रिश्तों को, सारे तीज त्योहार सबको ही ना हमको संभालना पड़ता है। और अभी मेरे साथ तो जो कंडीशन हुई, ऐसी कंडीशन ना अक्सर लेडीज़ लोगों के साथ हो जाती है। जैसे मेरा उस दिन एक्सीडेंट हुआ तो मुझे एकदम से स्लिप डिस्क हो गया। हालांकि अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, बट यार फिर भी ना पूरी तरीके से अभी पहले की तरह मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ। अभी मेरी पीछे रीढ़ की हड्डी में ना बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, मुझे ज़्यादा देर तक झुका नहीं जा रहा, भारी सामान भी नहीं उठाया जा रहा है, और थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद ना मुझे थकान सी फील हो रही है। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को ना दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। डेली नियमित तौर से मैं चूना भी ले रही हूँ, जिससे मेरी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो उसकी स्टिफनेस कम हो और वो ठीक हो जाए। B12 भी ले रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और D3 का पाउच भी मैं वीक में 1 बार ले रही हूँ, जिससे कि जो भी मेरी बॉडियों में अगर कोई भी वीकनेस, कोई भी दिक्कत हो, तो वो ठीक हो जाए, है ना। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, और जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो वो एक बार अपना चेकअप करा लें, और टेस्टिंग वेस्टिंग में जो कुछ भी कम ज़्यादा आए उस हिसाब से आप इन सब चीज़ों को ले सकते हो, है ना। तो अभी दिन की शुरुआत मैं कर रही थी पोहे के साथ। नहा धोकर पूजा वूजा करके मैं आ गई थी किचन में पोहा बनाने के लिए। तो रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है ना। रक्षाबंधन वाले दिन छोले भटूरे वगैरह हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा ऑयली चीज़ें हो गई थी, तो कुछ हल्का ही खाने का मन था। तो पतिदेव बोले कि पोहा बना दो। तो मैं, हनु और पतिदेव आज तीनों घर पे ही हैं, क्योंकि संडे का दिन है। तो एक साथ आज हम तीनों ने ब्रेकफास्ट किया, वरना संडे का ही दिन होता है जब हम तीनों ना एक साथ ब्रेकफास्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ तो सब ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि हनु तो सुबह चला जाता है स्कूल अपना लंच लेकर, और फिर मेरा और इनका ही हो पाता है। हालांकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो हम लोग हमेशा साथ ही करते हैं, उसके बाद फिर खाने पीने का साथ नहीं हो पाता कुछ भी पूरे दिन का, सब ऐसे ही चलता है। ये कितने बजे आए, देखो
बिजनेसमैन जो फैमिली होती है ना, उसमें ऐसे ही होता है कि साथ नहीं हो पाता, कभी ये हैं कभी नहीं है, पार्टी वाला बैठा है कोई या फिर ये चले गए, तो साथ में नहीं हो पाता कुछ भी। तो अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, लगभग 1 बज गया था हम लोगों को ब्रेकफास्ट में ही, क्योंकि धीरे धीरे ना संडे था, सब धीरे धीरे चलता है हमारे यहाँ पर, सब लेट उठते हैं, लेट धीरे धीरे करके काम चलते हैं। तो ये जो आधे कप वाली चाय है ना, ये मेरी चाय है, कम चीनी वाली है ना, हल्की चीनी ले ली थी मैंने, और इन लोगों को मैंने प्रॉपर अच्छे से बना दी थी। मेरी चाय आप लोगों को हमेशा अलग ही नज़र आएगी। उसके बाद भैया संडे को ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पूरे दिन बारिश चलती रही। हनु का ना अबेकस क्लासेस जाता है, वो सब ऑफ हो गया, और मंडे से उसके असेसमेंट शुरू हो रहे हैं, तो वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई में ही लग रहा था प्रॉपर। पूरे दिन लगभग बारिश सी आती रही, तो बारिश आ रही थी और मौसम बड़ा सुहावना हो रहा था। ब्रेकफास्ट किए हुए मुझे 2 घंटे हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना ना वर्कआउट कर लेती हूँ थोड़ा सा। यार वर्कआउट नहीं करती ना जिस दिन, उस दिन मुझे अपनी जो है ना रीढ़ की हड्डी वो और भी ज़्यादा स्टफ़ लगती है। जो लोग मुझसे कहते हैं ना कि दीदी हमें स्लिप डिस्क है, हम कैसे एक्सरसाइज करें, भैया मुझको देखो, अभी डॉक्टर ने ना 1.5 महीने का मुझे बेड रेस्ट बोला है, बट मैं तो 15 डेज़ बिना रेस्ट नहीं किया। मैंने तो 10 दिन रेस्ट करके फिर मैं शुरू हो गई, और एक्सरसाइज वगैरह तो मैंने तब भी नहीं छोड़ी जब मैं बेड रेस्ट पे थी। मुझे डॉक्टर ने तब भी एक्सरसाइज बताई थी, और मैं अब भी कर रही हूँ। तो जो लोग ये बोल के बहाना बनाते हो ना, अपने आप को ही बहाना देते हैं हम लोग, दूसरे को तो हम क्या ही देंगे, है ना, सब कुछ हम खुद को ही देते हैं। तो जो आप सब लोग खुद से बहाना बनाते हो ना कि हमारी हड्डियों में दर्द है, हमें स्लिप डिस्क की शिकायत है, हमें सर्वाइकल है, हम कैसे एक्सरसाइज करें, तो भैया खुद को बहाना देना बंद करो। जो एक्सरसाइज आपको सूट करे ना, वो एक्सरसाइज करो, बट करो ज़रूर, ठीक है। जो आप इजीली कर सकते हो, जिस एक्सरसाइज को करने में आपको ज़्यादा समस्या और दिक्कत हो रही हो, वो वाली एक्सरसाइज आप मत करो, लेकिन जो एक्सरसाइज आप आराम से इजीली कर सकते हो उनको करो। अभी मैंने ना थोड़ी देर का ना प्राणायाम भी शुरू किया है डेली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद मुझे ना थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। मेरी पल्स रेट बहुत ज़्यादा कम जा रही है, 50-55 के आसपास चल रहा है मेरा हार्ट बीट जो है, जबकि 72 नॉर्मल होती है। तो मेरा बीपी भी ना थोड़ा सा मतलब कम चल रहा था, तो उसकी वजह से ना मेरी पल्स रेट गिर जाती है। तो अभी मैं ना कुछ दिन डेली प्राणायाम कर रही हूँ, तो थोड़ी देर गहरी सांस लेना और छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो भी डॉक्टर ने मुझको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई हैं वो मैं कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी देर, उन्होंने 10 टाइम्स काउंट कर करके बोला है। और उसके बाद फिर जो मुझको लगता है कि मैं इजीली एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा थोड़ा सा ना टमी बढ़ गया है ना, मुझको भी लग रहा है। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि मेरा टमी आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा हुआ लग रहा है ना, क्योंकि यार मैं जो दवाइयाँ खा रही हूँ ना, उनका साइड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पर ऐसे ही निकलता है। और मैंने ना अभी कम से कम 10-15 दिन ना बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं हो पाया मेरा उस तरीके का, और मैं ना पेट की चर्बी कम करने वाली एक्सरसाइज नहीं कर पा रही। मैं आपको सच बात बताऊं, वो ना मेरी रुक गई हैं, और वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। और जब मैं 10 दिन बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, तो मैंने ना बैठे बैठे खाना खाया है। और मेरी बॉडी की ना ये टेंडेंसी है कि मैं जब भी दवाइयाँ खाती हूँ ना, मेरी बॉडी में ना ऐसे ही होता है, मेरी बॉडी फूलने लगती है, उसमें ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ नहीं, और 10 दिन ना मेरा ऐसा रहा कि मैंने वेट लॉस ड्रिंक भी नहीं पी, चूरन भी नहीं खा पाई, तो सब कुछ गड़बड़ी हो गया था। तो ऐसे ही होता है, इसीलिए ना मैं ये सब चीज़ें कंटिन्यूटी में रखती हूँ, जिससे कि पता है एक बार वेट लॉस कर लो ना आप, तो वेट लॉस करना ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन उसको मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो इसीलिए ना आपको ना ये जो कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, ये सब कुछ आपको लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो कि आप दोबारा से मोटे ना हों, तो इस चीज़ को ना गांठ बांध लेना कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी है दिन में आधे घंटे, और आधे घंटे का आपको वॉक ज़रूर करना है। और अगर आप लोग हमेशा पतले रहना चाहते हो ना, मैं आपको आज एक राज की बात बता रही हूँ, ठीक है। ये बात और लोगों तक शेयर मत करना, वरना और लोग पतले हो जाएंगे और आप लोग ऐसे ही रह जाओगे। ये बात आपको खुद पे फॉलो करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, वो लोग हमेशा मोटे ही रहते हैं जिन लोगों का चंद्रमा ख़राब होता है, ठीक है। ये वाली बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ आज, इस चीज़ को ढंग से समझ लो। तो अगर अपना चंद्रमा अच्छा रखना है, तो आपको चंद्रमा की रोशनी में ना वॉक ज़रूर करनी चाहिए। तो रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद, खाना खाने के तुरंत बाद आपको वॉक नहीं करनी, खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको वॉक ज़रूर करनी है आधे घंटे की। तो दिन में वॉक करो मत करो, क्योंकि सुबह तो घर के इतने सारे काम होते हैं भैया, मुझे भी समय नहीं मिलता। और शाम के टाइम पे आप अपना ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो, दोपहर को, शाम को, जब भी आपको टाइम मिले। और रात के टाइम पर सोने से पहले आप आधा घंटा वॉक कर सकते हो चंद्रमा की रोशनी में। इससे आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा और आप पतले हो जाओगे। पता है, जब हमारा चंद्रमा ख़राब होता है तो हम मोटे हो जाते हैं, हमारी बॉडी में ब्लोटिंग होने लगती है, पानी भर जाता है।
तो ये चंद्रमा को ठीक करने का बहुत ही बढ़िया उपाय है। और देखो मैंने ये आपको ऐसे ही फ्री में बता दिया है, तो अब इसे ज़रूर फॉलो करना। और जब आप लोगों को फ़ायदा होना तो मुझे ज़रूर कमेंट करके वापस किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके आके ज़रूर बताना। और आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे वो भी डिस्कस कर सकते हो। तो अभी ना मैंने पिछले 2-3 दिन से ना ये दुपट्टे के साथ भी ना 2-3 एक्सरसाइज करनी शुरू की हैं, क्योंकि मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा स्टफ़ हो रही है। तो मेरे हाथ पैर ना ठीक से प्रॉपर खुल नहीं पा रहे, स्ट्रैच नहीं हो पा रहे। तो मेरे को याद आया कि मैं ना पहले भी ये दुपट्टे के साथ स्ट्रैचिंग किया करती थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। जो एक्सरसाइज आप कर सको ना दुपट्टे के साथ, वो एक्सरसाइज आप ज़रूर करना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेज हैं ये। और जहाँ तक जैसे आपका हाथ पैर नहीं जा पाते ना, वो भी आप ना इसके साथ कर सकते हो। और ये जो मैं स्ट्रैच कर रही हूँ ना अपने ऊपर के पंजों को अंदर की तरफ, इनको ना डेली 2-4 मिनट ज़रूर किया करो। आपकी जितनी भी नसें हैं ना पैरों की, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, है ना। उनमें अगर सर्कुलेशन रुका हुआ है, कहीं भी कोई भी नस दब गई है आपकी, वो सब कुछ खुल जाती हैं। तो आप जैसे जो एक्सरसाइज कर सकते हो ना, वो एक्सरसाइज आप ज़रूर करना, जो भी आपको सूट करे। मैं आपसे ये नहीं कह रही, देखो सबकी बॉडी की ना कंडीशन अलग अलग होती है। किसी को कोई एक्सरसाइज सूट करती है और किसी को कोई एक्सरसाइज सूट करती है। तो आपको जो भी एक्सरसाइज सूट करे ना, वो आप ज़रूर करना, है ना। मुझे ना यार सफ़ेद कलर के कपड़े ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक सुकून मिलता है। तो आजकल ना मैं इस वाले लोअर टी शर्ट को अक्सर ही पहन लेती हूँ, और ये ना काफ़ी ज़्यादा ढीले हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और कंफर्टेबल भी फ़ील होता है। आप लोगों को सफ़ेद कलर के कपड़े कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताना। पहले एक टाइम था ना जब मुझे वाइट कलर के कपड़े इतने पसंद नहीं थे, बट अब मुझे वाइट कलर के कपड़े इतने ज़्यादा पसंद आते हैं। हालाँकि ब्लैक तो मेरा हमेशा से ही फेवरेट रहा है, बट अब मुझे वाइट कलर के कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको वाइट और ब्लैक दोनों कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं? मुझे दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अभी मैं ना जो एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, मैं बस वही एक्सरसाइज कंटिन्यूटी में रख पा रही हूँ। जी ने पूछा था कि दीदी त्रिफला के बारे में बताना, त्रिफला कब लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है और क्यों लेना है, ठीक है। तो ये है मेरा त्रिफला। देखो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ऐसे दिखाई देता है लगभग चूरन के जैसे, जैसे अनारदाने का चूरन होता है ना, लगभग कुछ कुछ वैसा ही होता है ये बनता कैसे है ये मैं आपको बता दूं। इसमें 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं, जो कि होता है आंवला, हरड़ और बहेड़ा। हरड़ वही काली वाली जो हरड़ आती है ना, जो पेट के डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, और एक बहेड़ा होता है और एक आंवला होता है। इन तीनों चीज़ों को सुखाकर इसका पाउडर बना के इसको बनाया जाता है, ठीक है। वैसे तो मार्केट में बना बनाया भी मिल जाता है, जैसे पतंजलि से आप ले सकते हो, मेरे पास पतंजलि वाला भी है। लेकिन पतंजलि का जो रेशियो है ना, वो 1:1:1 का होता है, यानी कि तीनों चीज़ समान मात्रा में मिली हुई होती हैं। तो वो इतना अच्छा काम नहीं करता जितना अच्छा ये काम करता है ना। तो इसको हमें बनाना है 3:2:1 के रेशियो में। जस्ट लाइक दैट हमने वो जो रात को हम चूरन खाते हैं ना, मेथी अजवाइन काली जीरी वाला, हमने उसको भी 3:2:1 के रेशियो में ही बना रखा है। तो जस्ट लाइक दैट हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तो आप इसे कैसे ले सकते हो 3:2:1 के रेशियो में। 300 ग्राम आंवला पाउडर, 200 ग्राम हरड़ पाउडर और 100 ग्राम बहेड़ा, ठीक है। बहेड़ा का पाउडर मार्केट में पाउडर भी मिल जाएगा मिला हुआ। आप मिक्सअप करके अलग अलग करके मार्केट से ही बनवा के ला सकते हो, या फिर घर पे साबुत ला के उसे कूट के फिर मिक्सी में पीस के भी बना सकते हो। तो आपको रेशियो मैंने बता दिया, 3:2:1 के रेशियो में ही बनाना है। अगर आप इसकी क्वांटिटी आधी करो तो फिर सब कुछ आधा आधा कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है 3:2:1 के रेशियो में। इसका काम क्या है मेन, देखो त्रिफला 2 तरीके से काम करता है, ठीक है। आप इसे मॉर्निंग में लोगे तो अलग तरीके से काम करेगा, आप इसे रात को लोगे तो ये अलग तरीके से काम करेगा। रात को त्रिफला रेचक की तरह काम करता है। रेचक माने हमारी आंतों में जो कुछ भी फंसा हुआ है वो सब ये बाहर कर देता है सुबह। तो अगर आप रात को इसको लोगे ना गुनगुने पानी से या फिर गुनगुने दूध से, ठीक है। ये इकलौता ऐसा पाउडर है जिसे आप दूध से ले सकते हो। आंवला दूध के साथ बिल्कुल, ये पहली ऐसी खट्टी चीज़ है आंवला जो दूध के साथ नुकसान नहीं करती, वरना कोई भी खट्टी चीज़ आप दूध के साथ नहीं ले सकते। तो आप इसे रात को या तो गर्म दूध से ले लो या फिर गर्म पानी से। 1 चम्मच आप इसे रात को डेली लेकर सो। सुबह पेट बिल्कुल साफ, कितना भी भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टूला हो, सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे। तो
आपकी आंतों की जितनी भी गंदगी है, जितनी भी मल फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपका पेट अंदर नहीं हो पा रहा ना, वो सब अंदर होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी सारा वेट, जिन लोगों का पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है ना, अच्छे से क्लीन नहीं होता, आप लोग त्रिफला लेना शुरू करो। 15 दिन में ही कम से कम 5 किलो पेट अंदर हो जाएगा और 5 किलो आपका वजन कम हो जाएगा। और आप लोग सोचोगे यार हमारे पेट में इतनी सारी गंदगी भर रही थी। सच बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे घर में एक के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे चाचा जी हैं, चचा ससुर, जब उन्होंने त्रिफला लेना शुरू किया था तो उनके साथ यही हुआ था। उनका 15 दिन में 5 किलो वेट कम हो गया था और पेट भी अंदर हो गया था। तो काफ़ी सारा मल निकला उनका, जिससे उनका वेट कम हो गया। तो अब वो रेगुलर लेते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा तरीका जान लेते हैं। ये तो हो गया रात का तरीका। अगर आप इसको दिन में लेते हो सुबह खाली पेट, तो ये काम करता है पोषक तत्वों को देने का। जैसे कि आपके शरीर में अगर कैल्शियम कम है, आयरन कम है, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ये सब चीज़ें अगर कम है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, खाना ठीक से नहीं पचता, गैस ब्लोटिंग रहती है, अगर आप सुबह खाली पेट लोगे, आपको थायराइड की दिक्कत है वो भी ठीक करता है ये, आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है वो भी ठीक करता है ये, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो अगर आप मॉर्निंग में लेते हो तो ये आपकी बीमारियों को ठीक करेगा। अगर आप रात को लेते हो तो आपका पेट साफ करेगा, वेट लॉस करेगा। हालांकि मॉर्निंग में भी आपका वेट लॉस तो करेगा, साथ में वेट लॉस तो ये दोनों कंडीशन में करता है, लेकिन मॉर्निंग में आपकी बॉडी में जो भी कमियां हैं जिनकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा, उन सबको ये पूरा करेगा। क्योंकि हम सीधे खाली पेट जो कुछ भी खाते हैं वो सीधे सीधे एब्जॉर्ब होता है। लेकिन रात को तो आप इसको गर्म दूध या गर्म पानी से लेते हो, लेकिन दिन में आपको इसको ऐसे नहीं लेना। दिन में आपको इसको लेना है या तो गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ। शहद को गर्म नहीं करना, एक कटोरी में 1 चम्मच शहद लो, उसमें 1 चम्मच त्रिफला डालो, अच्छे से उंगली से मिलाओ, चटनी बन जाएगा, उसे चाट लो। उसके ऊपर फिर पानी नहीं पीना थोड़ी देर तक, ठीक है। और या फिर आप अभी जैसे इस वक्त बारिश का मौसम है तो गुड़ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो गुड़ की एक बड़ी सी डेली लो, 1 चम्मच त्रिफला लो, उन दोनों को कटोरी में डालो, अच्छे से मिक्सअप मैशअप हो जाएगा, लड्डू सा बन जाएगा, उसे चबा चबा के खा लो, ठीक है। तो आपका वेट भी कम होगा दोनों तरीके से। सुबह खाओगे पोषक तत्व पूरे होंगे अगर बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, रात को खाओगे तो पेट अगर साफ़ नहीं होता तो पेट बहुत अच्छे से साफ़ होगा। तो आपको किस चीज़ के लिए इसे यूज़ करना है ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी इसका यूज़ कोई भी कर सकता है, किसी भी मौसम में कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, जेंट्स, लेडीज़ वेडीज़, सब कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। बच्चे हों अगर तो आधा चम्मच देना, अगर आप बड़े हो 10 साल से ऊपर तो आप 1 चम्मच ले सकते हो। तो अल्टीमेट है। मेरा तो ये डिब्बा भरा हुआ था ना, इतना खाली हो गया है, क्योंकि मैं ना चीज़ें चेंज कर करके लेती रहती हूँ। कभी कभी वो वाले चूरन लेती हूँ, कभी कभी इसको लेती हूँ। मेरे हस्बैंड इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम उन्होंने लगातार यूज़ किया, मैंने भी इसे काफ़ी टाइम लगातार यूज़ किया है। इसको ना आप लगातार, अब आप पूछोगे दीदी से लगभग कितने दिनों तक आप लगातार ले सकते हैं, हम इसे आप लगातार 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको इसे 15-20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, देन आप फिर से इसे 3 महीने तक ले सकते हो। छुड़वाते सिर्फ इसलिए हैं जिससे कि आपके शरीर को उसकी आदत ना पड़ ना जाए। ऐसा ना हो कि ये खाया नहीं तो आपको पॉटी ही ना आई, तो बस आपकी शरीर को आदत नहीं पड़नी चाहिए। बाकी आप इसे ले सकते हो, अल्टीमेट चीज़ है, इससे सस्ती और क्या मिलेगा, सब कुछ है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आंवला आप सब लोगों को पता है कि बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे पेट के डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो आपके बालों को और स्किन को भी अच्छा कर देगा। जिन लोगों का वेट लॉस होने के बाद बाल झड़ रहे हैं, स्किन पे ग्लो नहीं है, वो सब कुछ ये ठीक कर देगा। तो ज़रूर ट्राई करना। और कौन कौन इसको खाता है ऑलरेडी ना, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छी चीज़ों को शेयर किया करो भाई, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। जैसे आप लोग छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट्स शेयर करते रहते हो ना इधर उधर अपने स्टेटस पे लगा के, फेसबुक की स्टोरी पे लगा के, ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ जब आपको मिले ना, नॉलेजेबल वाली, जिससे आपको, जिसमें लड़ाई झगड़ा, घर का रोना पीटना ना हो, बल्कि कुछ ज्ञान की चीज़ आपके साथ शेयर की जा रही हो, तो उसे और लोगों तक भी आप प्लीज़ शेयर किया करिए, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।